माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या डेफिनेशन होता है, क्या इसका स्कोप है और कौन से डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें कि एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की प्योरिटी, क्वालिटी और सेफ्टी को एनालाइज किया जाता है। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में प्योरिटी है कि नहीं, ये हम एनालिटिकल मेथड यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं। उसकी क्या क्वालिटी है, साथ ही वो सेफ है या नहीं, इसके लिए एनालिसिस की जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी चेक किया जाता है और क्वांटिटेटिव यानी कि जो क्वांटिटी है वो डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकता है, क्वांटिफिकेशन यानी क्वांटिटी डिटरमाइन हो सकती है और प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली वो प्रोसीजर है जो कि किसी भी गिवन सैंपल में जो अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसको वो आइडेंटिफाई करता है डिपेंडिंग अपॉन कि उस सब्सटेंस के यानी उन कंपोनेंट्स के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। इन पैरामीटर्स पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्वांटिटी यानी कि किसी गिवन सैंपल में किस किस कंपोनेंट की कितनी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एनालिसिस का क्या स्कोप है। तो जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है और क्वालिटी कंट्रोल है, यानी क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली कि सब्सटेंस कितना प्योर है, किसी तरह की इम्प्योरिटी तो नहीं है, वो सेफ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मेन प्रियोरिटी होती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो ह्यूमंस के लिए बनाए गए हैं, तो उसका सेफ्टी पैरामीटर का एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बेसिकली आज के डेट में जो एनालिटिकल टेक्निक्स है वो आपको इन फील्ड्स में यूज़ की जाती है। बायोलॉजिकल सैंपल के एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, फूड डिटर्मिनेशन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के एस्टिमेशन के लिए, सॉइल स्टडी के लिए, फॉरेंसिक डिटर्मिनेशन के लिए। फॉरेंसिक इन सेंस की जो कोई भी अगर कोई गिवन सैंपल है तो उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी या फॉरेंसिक दूसरे पार्टिकल्स तो नहीं प्रेजेंट है। पेस्टिसाइड एस्टिमेशन के लिए फूड और वेजिटेबल में, क्योंकि आज की डेट में क्रॉप्स को के बेटर ईल्ड के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये पेस्ट जो है वो प्लांट्स में भी एक्यूमुलेट होने लगते हैं जो कि ह्यूमन के लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो जो गिवन सैंपल है, जो भी फूड या वेजिटेबल आया है, उसमें पेस्टिसाइड की क्या क्वांटिटी है वो एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन की जा सकती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट डिटर्मिनेशन के लिए, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट का मतलब है कि जो भी पार्टिकल्स जो कि हार्मफुल है ह्यूमन के लिए या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उनको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। और उसका आज की डेट में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि उसको डिटरमाइन करना ताकि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके काफ़ी ज़रूरी है। तो इन फील्ड्स में एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से हम एनालिटिकल मेथड्स यूज़ करते हैं इन क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए। तो बेसिकली उन मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल। सबसे पहले हम क्लासिकल मेथड को देखते हैं जिसको कि हम केमिकल मेथड भी कहते हैं। ये अर्लियर टाइम से ये मेथड यूज़ किए जा रहे हैं और इसमें जो एनालिसिस है वो कैरिड होती है। जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो भी कंपोनेंट हम किसी गिवन सैंपल से चाहिए जिसको कि एनालाइट कहा जाता है, उसको सेपरेट करने से। और इसके लिए जो मेथड है वो यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन या फिर डिस्टिलेशन। इस केमिकल मेथड के अंदर बेसिकली 3 मेथड्स आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक और गैसोमेट्रिक। सबसे पहले ग्रेविमेट्रिक देखते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड में जो भी हमने सैंपल लिया है उसमें वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का उसको एज अ पैरामीटर ले लेते हैं। ऐसे कि एक नोन स्ट्रेंथ का वॉल्यूम लेके सॉल्यूशन का उस जो कि हमें ज़रूरत होती है उसको रिएक्ट कराया जाता है कंप्लीटली सब्सटेंस के साथ, जिस सब्सटेंस को एनालाइज करना है। और फिर उस स्ट्रेंथ को मेज़र किया जाता है कि जो उस सब्सटेंस से कम्प्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है। यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ एनालाइट होती है वो डिटरमाइन की जाती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के थ्रू कैलकुलेशन करके।
तो इसमें जो सॉल्यूशन या रिएजेंट है उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, और जो एनालाइट होता है जिसको कि एनालाइज किया जाना है, जिसका कि एनालिसिस परफॉर्म हो रहा है, उसको टाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो है फर्दर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पर क्लासिफाइड है डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें किस तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन। सेकेंड जो मेथड है वो है केमिकल मेथड का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मेथड, जिसमें कि क्वांटिफिकेशन होता है। क्वांटिटेशन यानी कि क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है, जो भी कंपाउंड है उसके वेट के बेसिस पे उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन होती है। एनालिसिस जो है अलग अलग प्रोसीजर्स से कैरिड होता है, जैसे प्रेसिपिटेशन, वॉलेटिलाइजेशन, इलेक्ट्रो एनालिटिकल एक्सेट्रा। इन सारे मेथड्स के बारे में डिटेल हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है। थर्ड है गैसोमेट्रिकल मेथड। ये मेथड जो है इसमें बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है उसको बेस मान के सारा कैलकुलेशन होता है। इसमें केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें जो वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं रिएक्शन में, उनको मेजर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो क्लासिकल मेथड्स या केमिकल मेथड्स है इसके क्या एडवांटेज है। तो ये प्रोसीजर्स इसमें जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और सिंपल होते हैं। इसमें जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो काफ़ी सस्ती होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल होती है। इसमें जो मेथड्स होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, यानी कि इसमें जो रिजल्ट आता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम एक्यूरेट होती है, और इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लिमिटेशंस क्या है इन क्लासिकल मेथड्स के, कि जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, यानी कह सकते हैं कि इसमें लैक ऑफ वर्सैटिलिटी है। एक्यूरेसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है अगर अमाउंट काफ़ी कम होता है, यानी कि लिटिल अमाउंट में ये रिएक्शंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और प्रोसीजर जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है वैल्यू कैलकुलेट करने में। सेकंड जो मेथड है वो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि किसी भी कंपाउंड का फिजिकल या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन की जा सके या एनालाइज की जा सके। इसको भी फर्दर बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। ये मेथड जो है वो केमिकल मेथड का मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस करता है और उसके बाद एंड पॉइंट डिटरमाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट के थ्रू। मेजर मेथड जो यूज़ किए जाते हैं इसमें वो है इलेक्ट्रोग्राफीमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कॉलोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री या फिर वोल्टामेट्री। ठीक है। सेकंड जो है वो स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, जो कि वाइडली क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। इसमें जो रिजल्ट है वो आपको इंटरप्रिटेबल स्पेक्ट्रम की तरह मिलते हैं, यानी उस जो एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको बाद में इंटरप्रिटेट किया जाता है, यानी कि वैल्यूज़ निकाली जाती है। इसके अंदर आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, नेफ्लोमेट्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जिसमें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको इजीली टीएलसी या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी या एचपीटीएलसी मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अदर भी बहुत सारे मिसलेनियस मेथड है जो कि डिपेंड करते हैं आपको किस तरह का एनालाइट है। ठीक है। जैसे कि रिया, रेडियो इम्यूनो ऐसे एलिसा एक्सेट्रा। तो इन मेथड्स को यूज़ करके एनालिसिस कैरिड आउट होता है, उसको भी ईजिली एनालाइज किया जा सकता है। इसकी सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। इसमें जो मेजरमेंट यानी डाटा मिलता है वो काफ़ी रिलायबल है, यानी कि उसको एक्यूरेट माना जा सकता है, और इसमें डिटर्मिनेशन काफ़ी फास्ट होता है, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको भी ईजिली हैंडल किया जा सकता है। लिमिटेशन की बात करें तो एक इनिशियल कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले उनको कैलिब्रेट करेंगे, उसके बाद ही हम प्रोसीजर को कैरिड आउट कर सकते हैं। इसमें जो फाइनल एक्यूरेसी है उसको एक +-5% के एरर के साथ कंसिडर किया जाता है। इसका जो इनिशियल कॉस्ट है और जो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट को मेंटेनेंस की जो ज़रूरत पड़ती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी एक तरह से ये एक्सपेंसिव मेथड है, और इसमें जो कंसंट्रेशन रेंज है वो भी लिमिटेड होती है। साइजेबल स्पेस जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करते हैं जिसको एक स्पेस चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल मेथड। और इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एनालिसिस के लिए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, यानी कि कोई ट्रेन पर्सन नहीं हो तो
तो वो उसको ईजिली हैंडल नहीं कर सकता है। तो ये था अबाउट आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, उसका स्कोप क्या है और बेसिकली कौन कौन से टेक्निक हैं जो यूज़ किए जाते हैं एनालिसिस में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक से और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।